अल्लाह का कुरान कहता है कि हमने जितनी नेमतें तुझे दी हैं, इन सारी नेमतों का सवाल मैं तुमसे मरने के बाद करूंगा। अब अंदाजा फरमाए कि हमारा रब हम पर किस कदर एहसान फरमाया है। आप कभी टाइम निकाल कर गौर करें कि रब आपसे क्या पूछेगा और रब के एहसानात क्या है। आपको लगता होगा कि जमीन होगी तो रब का एहसान होगा, मकान होगा तो रब का एहसान होगा, अल्लाह जॉब देगा तो रब का एहसान मानूंगा, अल्लाह बैंक बैलेंस देगा तो अल्लाह का एहसान का एतराफ़ करूंगा। ये मोटी मोटी बातें लोग दिमाग पर लाते हैं, मगर फिजिकली जिस्मानी तौर पर इंसान अपने पे गौर नहीं करता। अगर कोई गरीब भी है, सिर्फ सांसें चलती है, तो ये सांस भी अल्लाह की नेमत है। जरूरी नहीं कि आपके पास 5 तल्ले की बिल्डिंग हो, 50 बीघा जमीन हो, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, तब आप इस चीज का इख्तराफ करेंगे कि रब ने आप पर एहसान किया है। आपके शरीर के सारे पार्ट पुर्जे, सारे एलिमेंट्स, सारे हिस्से, नाखून से बाल के आखिरी हिस्से तक, हर एक चीज पर आप जरा दिमाग को प्रेशर डालकर सोचें कि इनमें से किसी एक चीज की कमी अल्लाह फरमाता तो आप इनकम्प्लीट इंसान कहलाते। इंसान होते मगर 3 पांव अल्लाह देता तो ये कमी थी। 2 हाथ की जगह पर 1 हाथ देता तो कमी थी। अल्लाह ने हाथ भी दिया, पांव भी दिया, आंखें भी दी, और आंखों को उस सही जगह भी अता फरमाया। जबान दिया, जगह भी मुनासिब दिया, पांव दिया, जगह भी मुनासिब दिया। तो ये जिस्मानी तौर पर जितने एहसानात अल्लाह के हैं, इनके बारे में अगर गौर किया जाए कि हमारा रब अगर इन एहसानात के ताल्लुक से हमसे सवाल करेगा तो हम क्या जवाब दे पाएंगे। साहब, हम पर हमारे रब ने कितने बड़े एहसानात किए हैं। हम हैं कि हमको इसका ख्याल नहीं। हम दौलत पे, शोहरत पे, पैसे पे, जमीन पे, जायदाद पे, प्रॉपर्टी पे, उन सारी चीजों के ताल्लुक से हम फिक्र करते हैं कि अगर ये होता तो अल्लाह का एहसान होता, जमीन होती तो अल्लाह का एहसान होता, मकान होता तो अल्लाह का एहसान माना जाता। मगर रब ने तो एहसान किया नहीं मेरे ऊपर, मैं तो गरीब हूँ। नहीं, अगर आप गरीब भी हैं तो कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you want to count the entire wealth of Allah, you cannot count it. अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को गिनना चाहो, कुरान का वादा है, चैलेंज है। अगर हम पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतों का इन्हिसार करना चाहे, नाखून, बाल, सर, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी, आंखें, हाथ, सारी चीजें, और पूरे बदन में सेल्स में खून में दवानगी, ये सारी चीजें कुरान कहता है अगर तुम गिनना चाहोगे, इफ यू वांट टू काउंट द एंटायर वेल्थ ऑफ अल्लाह, अगर तुम रब की सारी नेमतों को काउंट करना चाहोगे, तेरी सारी जिंदगी खत्म होगी। रब के एहसानात को तुम नहीं गिन सकते, इतने एहसानात रब के हैं। और ये इन सारे इंसानों के लिए, गरीबों के लिए भी वही एहसान, अमीरों के लिए भी वही एहसान, मालदारों के लिए वही एहसान, जमींदारों के लिए वही एहसान, पैसे वालों के लिए वही एहसान। इसलिए साहब, आप गरीब हैं तो आपकी गुर्बत में भी आपको इस चीज का एतराफ करना होगा कि रब का मुझ पे बड़ा एहसान है। अगर रब एहसान करना छोड़ दे तो आपको सांसें लेने की ताकत आपसे खत्म हो जाएगी। आप एक सेकंड आप सांसें लेते हैं, आपने गौर किया, सांसें हम लेते हैं तो अल्लाह हमको हमको ऑक्सीजन फराहम करता है। जब उस ऑक्सीजन को अपने अंदर डालते हैं तो उस ऑक्सीजन को निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में अल्लाह हमें ताकत देता है। एक सांस अगर हम लेते हैं तो हर एक सांस के बदले में हमारे रब का हम पर 2 बड़े एहसानात नाजिल हो जाते हैं। सांस लेने की ताकत, सांस वापस करने की ताकत। अगर ये सांस लेने की कुव्वत अल्लाह दे और फिर वापस करने की ताकत छीन ले, वापस करने की ताकत दे और फिर लेने की ताकत छीन ले, तो दोनों सूरतों में मौत यकीनी है। तो आपको इस चीज पर भी एहसान मानना होगा कि अल्लाह तेरा एहसान कि तूने सांस लेने की भी ताकत दी और सांस वापस करने की भी कुव्वत दी। हर सांस के बदले में बहैसियत इंसान हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज का एतराफ करें कि मेरा रब, अगर तू सांस लेने की ताकत दिया, वापस की ताकत छीन लेगा तो उन मुर्दों की सूरत मेरी होगी जो कब्रों में लेटे हैं। या अल्लाह तेरा एहसान कि तू सांस लेने की भी ताकत देता है, सांस वापस करने की भी ताकत देता है।
इसलिए जमीन की ख्वाहिश करना नहीं है, मकान की ख्वाहिश करना नहीं है, खेत और खलियान का चक्कर नहीं लगाना है। जमीन दे अल्लाह तो और बड़ी मेहरबानी, मकान दे रब तो और बड़ी मेहरबानी, पैसा दे तो और बड़ा एहसान, और जॉब दे तो और बड़ा एहसान, नहीं दे तो ज्यादा माथा पिची करने की जरूरत नहीं। मुंह फुलाकर ऐसा से कम तरीका शिकार नहीं बनना है, क्योंकि हमारा रब है वो हमें जिस पोजीशन पे भी रखे, जिस हालत में हमारा रब हमको रखे, बहैसियत बंदा हमारी जिम्मेदारी है कि हम कहें कि ये मेरा रब तेरा एहसान है कि तू मुझे जिंदा रखा है। लॉकडाउन पीरियड में एक खबर बहुत गर्दिश कर रही थी, शायद आपने भी सुना होगा, मेरे पास बहुत दिनों तक उसका तराशा मोबाइल स्क्रीनशॉट मैंने रखा। इटली शहर का एक शख्स, आपको मैं गौर से सुना रहा हूं ताकि आप गौर करें कि आपको एहसास हो कि सांस कितनी बड़ी कीमत है। ये लालची दुनिया है, ये पैसे मांगने की दुनिया, जमीन खरीदने के चक्कर में, मकान दुकान पैसे प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में हमने न जाने कितनी नमाजें छोड़ी, कितनी इबादतों से दिल तोड़ा। हमें एहसास नहीं कि हमारा रब हम पर कितना एहसान फरमाया। मैंने क्या पढ़ा लॉकडाउन में, 93 साल का एक बुजुर्ग जिसने कभी डॉक्टर का चेहरा नहीं देखा, 93 साल की मुद्दत में जब उसकी तबीयत खराब हुई, उनके 5 बच्चों ने उनको गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के यहाँ रखा। डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद बताया कि तेरे वालिद मोहतरम को सांस लेने में परेशानी होती है, अब इनको वेंटिलेटर पे लिटाना पड़ेगा, इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के जरिए इनको जिंदा रखने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। उनके 5 बच्चों से दस्तखत करवाया गया। 5 दिन तक उस 93 साल के बुजुर्ग को उसी मशीन के जरिए डॉक्टर सांस पहुंचाते रहे। आर्टिफिशियल मसनूई सांस जो हम वेंटिलेटर मशीन के जरिए हासिल करते हैं, उसी तरह उन डॉक्टरों ने उस बूढ़े को पहुंचाया। 5 दिन जब हो गए, अब जब 5 दिन के बाद उसकी तबीयत में सुधार आ गई, डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज के बाद उसको एक पर्ची थमा दिया। पर्ची पकड़ के बूढ़ा रिसेप्शन के आगे यानी काउंटर के आगे खड़ा आंखें फाड़ फाड़ के तमाम डॉक्टर्स को, तमाम स्टाफ को देखता रहा। बहुत देर हो गई, फिर उसकी आंखें बहने लगी, सारों कतार रोने लगा। सारे मेडिकल स्टाफ घबरा गए कि ये क्या मामला है, ये बूढ़ा इनको $5 लाख पे करने हैं, ये $5 लाख ना देने के बजाय ये आंखें फाड़ फाड़ के पहले देखा, उसके बाद अब आंसू बहा रहा है, लगता है ये नाटक करता है। उसने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि बाबा आप रोइए मत, क्यों रो रहे हैं, मगर हर आने वाला मिनट, हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला टाइम उस बूढ़े के लिए खतरनाक टाइम होने लगा। और चीखें बढ़ गई, पुकार बढ़ने लगी और आंसू बहने लगे। सारे डॉक्टर्स घबरा गए। बाबा को मना करने की कोशिश की गई, बाबा मत रोइए, अगर आप इसी तरह रोते रहेंगे तो मेरे मेडिकल कॉलेज का इमेज खराब होगा, दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी, लोग मेरे हॉस्पिटल के ताल्लुक से बहुत ज्यादा संजीदा हो जाएंगे, यहाँ नए पेशेंट नहीं आना चाहेंगे, आप चुप रहिए। सारे डॉक्टर्स मना करते जा रहे हैं, मगर वो बूढ़ा रोने में और इजाफा उसका होता जा रहा है, आंसू बहते रहे, मगर वो बूढ़े में कोई फर्क नहीं पड़ा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए, मेन डॉक्टर आने के बाद उसने क्या सोचा कि लगता है ये बूढ़ा नाटक कर रहा है, पैसा देना नहीं है, इसलिए ये नाटक करके रोकर यहाँ से दरगुजर होना चाहता है। उसने कहा, बाबा अगर आपको लगता है कि $5 लाख बहुत ज्यादा रकम है तो मैं आपको 50% का डिस्काउंट करता हूँ, अब आपको सिर्फ $2.5 लाख पे करने हैं, अब ये दीजिए और छुट्टी पाइए, मगर खामोश रहिए, मत रोइए, मत गिड़गिड़ाइए, इस तरह मत चिल्लाइए। उन डॉक्टरों ने मना करने की कोशिश की, मगर फिर भी रोने में कोई कमी नहीं आई। जब कमी नहीं देखी उन लोगों ने, तो एक डॉक्टर आगे बढ़ के कहता है, बाबा अगर $2.5 लाख भी पे करना आपके लिए मुश्किल है तो जाइए, मैं आपकी सारी रकम माफ कर देता हूँ, कोई पैसा नहीं, मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे इलाज हो गए, अब आप अपना घर चले जाइए, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बस इतना छोटा सा जुमला सुनना था, उस बूढ़े को जलाल आ गया। उसने कहा, डॉक्टर बाबू तूने मुझे भिखारी समझा है, तूने मुझे मोहताज समझा है, अरे मैं मोहताज नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं पैसा देने ना देने की वजह से नहीं रोता। डॉक्टरों ने कहा, बाबा और क्या रीजन हो सकती है, पैसे आपको पे कर रहे हैं, पर्ची आपके हाथ में है, रो आप रहे हैं, मैं क्या कोई और दूसरा रीजन, दूसरी वजह समझूंगा। उसने कहा, डॉक्टर बाबू अगर तुम इसकी वजह तलाशना चाहते हो मेरे करीब आओ, मैं बताता हूँ कि मैं क्यों रोता हूँ। सारे डॉक्टर्स करीब आ गए। बूढ़े ने जो जवाब दिया था, अल्लाह की कसम कमालपुर के सुन्नी जयालू मुसलमानों, उस बूढ़े का जवाब न सिर्फ इटली के उस शहर के लोगों के लिए जवाब था, बल्कि कायनात के हर इंसान की आंखें खोल देने के लिए उस बूढ़े का वो जवाब काफी था। उसने
कहा डॉक्टर बाबू ईमानदारी से बताइए आप लोग कि आप लोगों ने कितने दिनों तक अपनी मशीन पे मुझे लिटाया। कहा 5 दिनों तक। कहा अपनी ऑक्सीजन मशीन से मेरे फेफड़े में कितने दिनों तक तूने आपने ऑक्सीजन पहुंचाया। कहा 5 दिनों से। कहा कितना चार्ज आपने इसमें ऐड किया। कहा $5 लाख। कहा डॉक्टर बाबू यही तो रोने की वजह है कि तुम डॉक्टर हो। मैं चाहूं 5 लाख की जगह पे 50 लाख पे करके चला जाऊं। मैं चाहूं आप जैसे डॉक्टर को कई हजार डॉक्टर को बिठाकर अपने दस्तरखान पर कई महीने तक मुफ्त में खिलाकर तनख्वाह दे सकता हूं। मैं मोहताज नहीं, मैं गरीब नहीं, मैं फकीर नहीं, मैं तंगदस्त नहीं, मैं बगैर यारो मददगार नहीं। डॉक्टर बाबू अल्लाह ने इतनी ताकत, इतने पैसे, इतने बैंक बैलेंस मुझे दिए कि तेरा मेडिकल कॉलेज में खरीद सकता हूं। मगर एक डॉक्टर बाबू मेरे रोने का कारण यही है कि तेरी मशीन, तेरे डॉक्टर्स, तेरे स्टाफ, तेरी सांसों की मशीन और तेरा वो ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सारी चीजों की मेहनत का 5 दिन का $5 लाख आपने इसमें ऐड किया। यही तो रोने की वजह रही कि तुम जैसे डॉक्टरों ने एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए अगर तूने सांसें दी है तो 24 घंटे में तूने $1 लाख इसमें लिखा, 5 दिन में $5 लाख। डॉक्टर बाबू रोने का कारण यही है कि तुम जैसे डॉक्टर को मसनूई ऑक्सीजन के बदले में मैं अगर $1 लाख एक दिन की सांसों के बदले में दे दूं तो इसी मुनासबत से मैं कितना मकरूज हो गया अपने रब के उस एहसानात के तले जो मेरा रब इसी सांसों को हमारे माँ के पेट में था तो अल्लाह देता रहा, मैं बचपने में था अल्लाह देता रहा, मैं जवानी में था अल्लाह देता रहा, मैं सोता रहा अल्लाह देता रहा, मैं जागता रहा अल्लाह देता रहा। डॉक्टर अगर 24 घंटे की सांसों की इतनी कीमत है कि एक पेशेंट, एक मरीज के लिए, एक डॉक्टर के लिए $1 लाख का मकरूज होता है तो अपने रब का मैं कितना बड़ा मकरूज हूँ कि अल्लाह ने मुझे 93 साल से मुफ्त में सांसें दी। कभी नहीं कहा सांस की क्या कीमत है, कभी नहीं कहा सांस के बदले में ये करना होगा। इसलिए मेरी आंखें बह रही है कि जब 5 दिन की सांसों की ये कीमत है तो 93 साल की सांसों की क्या कीमत होगी। अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला। इसलिए मुसलमानों, इंसानों, अपने रब से कुछ मत मांगो, अपने रब से सिर्फ ये दुआ करो अल्लाह मौत तक हमारा ईमान हमारे पास सलामत रहे। या अल्लाह तेरा एहसान है, तूने एक सेकंड हमें मरने से बचाया। लॉकडाउन पीरियड में आपने अपने भारत में, आपने इटली में, आपने अमेरिका में, आपने चाइना में, आपने ब्रिटेन में, आपने ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया की सारी फैसिलिटेट कंपनी, सारी फैसिलिटेट ममालिक में आपने देखा जिनको अपने मेडिकल फैसिलिटीज पे नाज है, वहां पर भी एक कब्र में 50-50 लोगों को दफनाया गया। जमीनें तंग हो गई, इतनी लाशें गिर गई, इतनी लाशें गिरी कि सब लोग बेतहाशा मरने लगे। ये अल्लाह मौत दे दे, इंसान बेतहाशा मरता है तो आप तो कम से कम जिंदा है। आपको ये एहसास करना होगा अल्लाह तेरा एहसान है, तू जिंदा रखा है, मगर एक एहसान मेरा रब तू मेरे ऊपर और फरमा दे, जब तक सांसें चलती रहे तू मुझे मेरा ईमान सलामत रख। ईमान की कुव्वत ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यही ईमान का डैमेज, इसी ईमान का खतरा, इसी ईमान की खराबी आज हमारी ये सूरत बनाती है कि आज 150 करोड़ में 57 ममालिक में हम मुसलमान हैं, मगर रोजाना हर आने वाली रात हम मारे जाते, हर शाम हम पिट जाते, हमारी मस्जिदों को टारगेट बनाया जाता, हमारे मदरसों को टारगेट बनाया जाता। ये इमारत साफ टारगेट के लिए नहीं, ये इमारत दुनिया की इस्लाह के लिए, मस्जिद अपनी पेशानी रगड़ के अपनी इबादत का मजा लेने के लिए है, अल्लाह की इबादत के लिए है। मगर जब मस्जिद दुश्मनों के टारगेट में चली जाए, जब मदरसा दुश्मनों के टारगेट में चला जाए, जब मुसलमान दुश्मनों के टारगेट में चला जाए तो मुसलमानों को बहुत ज्यादा एहतजाज करने की जरूरत नहीं, अपने उस रब को मनाने की जरूरत है जिस रब ने हमें चलने की ताकत दी है, जिस रब ने बोलने की कुव्वत दी है, जिस रब ने सुनने की ताकत दी है। अगर आपसे आपका रब खुश होगा, ये सारी दुनिया आपके मुखालफत में आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ और आपका रब सिर्फ आपसे खुश हो जाए, दुनिया का कोई इंसान आपकी जमीन भी नहीं हिला सकता।
अगर आज आंखें दुनिया दिखा रही है, गोया हमने रब का एहसान फरामोश किया, हमने अपने अल्लाह का एहसान फरामोश किया। इसलिए मुसलमानों, अपने रब से अगर कुछ मांगना है तो अपने रब से ईमान की सलामती की दुआ करो। आप ईमान की सलामती की दुआ करोगे, आपके पास जमीन नहीं भी रहेगी, आप मर जाओगे, आपकी आखिरत की जिंदगी में आपको बादशाहत नसीब होगी। और आपने सिर्फ जमीन की दुआ की, मकान की दुआ की, दौलत की दुआ की, और आपने ईमान की सलामती की दुआ अल्लाह से नहीं की। आप जमींदार तो बनेंगे मगर फकीर और लाचार ईमानी तौर पर आप बन के इस दुनिया से जाएंगे। मुफ्ती साहब किबला ने हुक्म दिया, हजरत मेरा जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, मैं आज अगर नौजवानों को इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से थोड़ी देर के लिए आजमाना चाहूँ और पूछना चाहूँ चंद सवालात, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कौन सी अलामत है जिससे हम कह सकते हैं कि आप मुसलमान हैं? हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है? हम किस वजह से अपने आप को दुनिया में दुश्मनों से बेहतर अपने को साबित करेंगे? अगर काफिर नमाज नहीं पढ़ते तो आप भी नमाज नहीं पढ़ते, अगर काफिर रोजा नहीं रखते तो आप भी रोजा नहीं रखते, अगर काफिर बदतमीजी करते तो आप भी बदतमीजी करते, अगर उनकी बेटियां बेहयाई करती तो आप भी बेहयाई करने में, आपकी बेटियां भी बेहयाई करने में काफिरों की बेटियों से कम नहीं है। अलामत क्या है? दुनिया की सारी अक़वाम की एक अलामत होती है, दुनिया के सारे अहदेदारों की एक पहचान होती है। पुलिस वाले कपड़े से पहचाने जाते, वकील कपड़े से पहचाने जाते, क्रिश्चियन अपने कपड़े और अपनी ड्रेस से पहचाने जाते, मौलवी अपनी टोपी और दाढ़ी और जुब्बा और पगड़ी से पहचाने जाते। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी पहचान क्या है? आपने अपनी कौन सी अलामत छोड़ी है जिससे हम समझ सके कि यू आर मुस्लिम, यू आर आवर ब्रदर? हम क्या कह सकते हैं, कैसे कहेंगे क्या मुसलमान है? अगर उन्होंने दाढ़ी छिलवाई तो आपने भी दाढ़ी छिलवाई, अगर उन्होंने नमाज छोड़ी तो आपने भी नमाज छोड़ी, अगर उनको मस्जिद से एलर्जी तो आपको भी मस्जिद से एलर्जी, उनको नमाज से दुश्मनी तो आपको भी नमाज से दुश्मनी। ये नमाज से दुश्मनी ही है साहब कि मस्जिद बगल में, घर के बगल में मस्जिद है, मस्जिद के बगल में घर है, मस्जिद में ऐलान करने वाले, अजान देने वाले दिन में 5 मरतबा कामयाबी के लिए ऐलानात करते हैं, मगर हम है कि बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं, घर छोड़ने को तैयार नहीं, नमाज को आने को तैयार नहीं। मस्जिदें वीरान हो गई और हम दूसरों को गालियां देते कि साहब हमारी मस्जिद में तेरा क्या काम है, यहाँ क्या तलाशता है? क्यों नहीं तलाशा जाएगा? आपने मस्जिद बचाने के लिए क्या किया है? मस्जिद बचाने के लिए एसी लगाना, 4 दीवारी देना, इमारत ऊंची करना, मोटी दीवार देना, ये कंपल्सरी नहीं। मस्जिद का तहफ्फुज़ सजदे से है, मस्जिद का तहफ्फुज़ इबादत से है, मस्जिद का तहफ्फुज़ नमाज से है। मुसलमानों की मस्जिदों में जब आलीशान मस्जिद 50 लाख की मस्जिद बन जाए और नमाज पढ़ने वाले चंद गांठ टूटे 50 साल के बूढ़े, 60 साल के बुढ़े जिनको चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, लंगड़ा लंगड़ा के मस्जिद जाता, उन्हीं के सारे मस्जिद छोड़ दिए। तो जब हमारी मस्जिदें वीरान होगी तो अल्लाह हमारी मस्जिद की मुहाफ़ज़त के लिए अपने दुश्मनों को जिम्मेदारी दे देगा कि जाओ, अब ये मुसलमान इसकी हिफाजत नहीं करेगा, तुम ही इसकी हिफाजत करो। सुन्ना दश्मे दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने वीरान किया मस्जिदों को, आपने दूसरों की अंगशनुमाई की, आपने दूसरों को टारगेट बनाया, आपने दूसरों को बदनाम किया, आपने सिर्फ यही मुसलमानों में रह गया। इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, उनके कारण हो रहा है, उनके कारण हो रहा है, उनके जीतने से हो रहा है, किसी के हारने जीतने का नहीं। कुरान ने आपकी तबाही को का रिस्पॉन्सिबल आपको बनाते हुए कहा। 1450 साल से ये बात आम है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you, it is because your hand has gathered it। कुरान ने कहा है मुसलमानों, ये तेरी तबाही का रीजन कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई लीडर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है। तूने मस्जिदों को वीरान किया तो ये तबाही आई, तूने मदरसों को वीरान किया तो तबाही आई, तूने समाज वीरान किया तो तबाही आई, तूने मुस्तफा के कवानीन तोड़े तो तबाही आई, तूने मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं चाहा तो तबाही आई। इसलिए ये दिन देखने पड़े। आज अगर हम मस्जिदों से दिल लगा लें, मदरसों से दिलचस्पी रखें, उलमा के करीब आ जाएं, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें, अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं, अल्लाह का खौफ और मुस्तफा की मोहब्बत दुनिया का कोई
दुरूद पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आप बोलते हैं कि हमारी तादाद कम है, कुछ नहीं कम है। 313 कम है या 150 करोड़ कम है? ये बताइए, 313 कम थे या अभी कम है? ये कैसी बात आप करते? कहाँ कम है आप? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद आपकी है, मगर 313 का रिजल्ट और आपका रिजल्ट कितना फर्क है। 313 के पास तलवार नहीं थी, 313 थे हथियार नहीं थे, उनके पास वेपन्स नहीं थे, मगर दुनिया की सबसे पहली, इस्लाम की सबसे पहली जंग, जिसे जंग तफरीक कहते हैं, उस जंग में बगैर किसी कॉपरेशन के अल्लाह ने कम तादाद होने के बाद भी बगैर हथियार के गए मुसलमानों को अल्लाह ने हजारों के मुकाबले में, तलवारों के मुकाबले में उनको कामयाब फरमाया। उनकी कामयाबी का रीजन आपको बताऊं, उनके पास तलवार नहीं थी। मुसलमानों ने कहा हुजूर तलवार नहीं है। हुजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया कि हुजूर की टहनियां कटवाओ। टहनियां कटवाई गई, लकड़ियां दिलवाई गई। हम और आप होते और मुफ्ती साहब आपसे कह दें कि चल रहा है कहीं मैदान जंग में और तुम सबको हुजूर की टहनियां पकड़ा देता हूं या लकड़ी दे देता हूं, तुम लोगों को जंग लड़ रही है। आप मुफ्ती साहब से कहेंगे हजरत आप अपनी जंग अपनी पॉकेट में रखिए, जंग लड़वाना हो तो मुझे तोप दीजिए, मुझे गन दीजिए, मुझे तलवार दीजिए, मुझे हथियार दीजिए, मुझे वेपन दीजिए। मैं क्यों मरने जाऊं हजरत? वहां तलवार है और मैं लकड़ी संभालूं? लकड़ी से तलवार के मुकाबले में हम कब तक लड़ेंगे? ये हमारी सोच होगी, हमारा जवाब होगा। मगर अल्लाह की कसम, मुसलमानों को जरा गौर कीजिए, उन 313 के अंदर अल्लाह का खौफ और रसूल से मोहब्बत और रसूल की बातों पर एतमाद किस कदर था उनको कि उन 313 ने कहा हुजूर दिया जाए। तलवार की जगह पर खजूर की टहनियां काट के दी गई। मुसलमानों के लिए खजूर की टहनियां है, और जब मुसलमानों ने टहनियां घुमवाई तो तारीख बताती है कि मैदान जंग में लोहे की तलवार के मुकाबले में खजूर की टहनियां चलाने वालों ने जब टहनियां चलाई तो तारीख बताने वालों ने बताया है कि थोड़ी ही देर में लोहे की तलवार वाले हार गए और लकड़ी वाले कामयाब हो गए। ये कामयाबी किस चीज की थी? ये अल्लाह के खौफ से सरशार होने की बुनियाद पर उनको अल्लाह ने इस कदर कामयाब फरमाया कि खजूर की टहनी बज़ाहिर देखने में थी, मगर उसी लकड़ी में अल्लाह ने ताकत लोहे की अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी अपना ईमान मजबूत करें। ये सबसे पहली चीज हमारी ये थी कि आप अपने ईमान को मजबूत करें। ईमान मजबूत कैसे होगा? अल्लाह पर भरोसा मजबूत करें, अल्लाह पर भरोसा करें। जिस रब ने आपको ईमान की दौलतें दी है, जिस रब ने आपको पैदा किया है, कोई माई का लाल आपको भगा नहीं सकता जब तक आपका रब नहीं चाहे कि आपको कोई नुकसान हो। रब को खुश करें, दुनिया को खुश करने के चक्कर में न रहे। अल्लाह के घर को आबाद करें, दुनिया को आबाद करने के चक्कर में न रहे। अल्लाह के रसूल के घर को आबाद करें। आज मदरसों की अगर बात की जाए, मुसलमानों की दिलचस्पी आज सबसे ज्यादा स्कूलों की तरफ, कॉलेजों की तरफ, दूसरे इदारों की तरफ। यही ईमान की कमजोरी देखिए। हमारा बेटा अंग्रेजी बोले ठीक है, हमारा बेटा कुरान ना पढ़ पाए, कुरान नहीं पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा परेशानी हो जाएगी। ये बेटा क्या पढ़ता है, अंग्रेजी में 2-4 वर्ड मीनिंग भी याद नहीं है। उस बच्चे को नमाज की नीयत याद है नहीं, बाप नहीं सोचता। उस बच्चे को सूरह फातिहा याद है नहीं, बाप नहीं गौर करता। उस बाप का दिमाग ये फैसला करता है कि नहीं मेरा बेटा अंग्रेजी बोलना होगा उनको, मेरा बेटा मैथमेटिक्स पढ़े, मेरा बेटा साइंस पढ़े। मैं साइंस और मैथमेटिक्स और अंग्रेजी की मुखालफत नहीं करता, मगर आपने जो अपने बेटे को मैथ साइंस फिजिक्स पर तवज्जो दिलाई है, कितने बेटे आपके डॉक्टर बने जरा बताइए? कितने बच्चे मैथ पढ़ के आपके इंजीनियर बने? आपको बताना होगा। बायोलॉजी पढ़ के आपके बच्चे कहां तक कामयाब हुए? बायोलॉजी पढ़ने वाले को हमने साहब रिक्शा चलाते देखा, हमने साइंस पढ़ने वाले को हमने मूंगफली बेचते देखा, हमने साहब फिजिक्स और मैथमेटिक्स पे तवज्जो देने वाले को हमने बिरयानी बनाते देखा, बिरयानी बेचते देखा। कहां गई बाहर है? बाप तो बोलता था हजरत मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा। 5 साल पढ़ाया, उसके बाद खुश हो गया, चला गया बिरयानी बेचने के लिए कहीं। और कामयाब वही आलिम है जो मदरसे में 5 साल पहले पढ़ा था, आज फारिग हुआ है, किसी मस्जिद का इमाम बनकर बादशाहत का मजा ले रहा है। ये मदरसे की बात है। आपने किसी एक मौलवी को अगर आप जानते हो तो आप मुझे बताएं जो मौलवी बनने के बाद परेशान हो। और मैं कॉलेज के 50-100 लोगों के नाम बता सकता हूं जिनके सपने थे कि मैं आईएएस बनूंगा, जिनके सपने थे मैं आईपीएस बनूंगा। अच्छा ये बताइए कि आईपीएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है,
50 लाख के जायद फॉर्म पढ़ते हैं। 50 लाख है बेटा, सुनो, 50 लाख फॉर्म पढ़ते हैं। नीट का एग्जाम होता है, 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उन 50 लाख में से कितने कामयाब होते हैं? 1000, 1500, 1500, 2000, इससे ज्यादा कामयाब नहीं होते। और बाकी सब चना बेचते हैं, बाकी सब दूसरे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं, नाकाम होकर ग्रेजुएशन करने के बाद रिक्शा चलाते हैं। अब वो नाकामी है, मगर मदरसा आपका इतना शानदार रिजल्ट दुनिया को देता है कि कायदे से 2 साल अगर इसमें कोई तालीम हासिल कर ले, ये मदरसा उसको कभी चना नहीं बेचवाएगा, ये मदरसा उससे कभी रिक्शा नहीं चलवाएगा, ये मदरसा उससे कभी मूंगफली नहीं बेचवाएगा। ये मदरसे में पढ़ने की बरकत होगी कि वो कहीं दुकान खोल के चौराहे पे रोड के किनारे किसी ग्राहक का मुंह नहीं तकेगा, बल्कि कायदे से 2 साल ईमानदारी से जो शख्स अपने को मदरसे के हवाले करता है, अब मदरसा उनको इतना शानदार रिजल्ट देता है कि उनको कहीं नौकरी और गुलामी नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसके लिए फिर कोई ना कोई मदरसा या कोई ना कोई मस्जिद की चटाई आवाज देती है कि तू दिल्ली मत जा, तू बंगाल मत जा, तू हरियाणा मत जा, तू मदरसा आ जा, तू मस्जिद आ जा, मेरा इमाम बन जा, दुनिया भी पाएगा, आखिरत भी पाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्सियत, बस लगे आला हज़रत जश्न दस्तार मदी, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भाई साहब स्पेशल इसी काम के लिए जाने जाते हैं। इनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, आपका जो काम है आप कर रहे हैं। मुफ्ती साहब का काम मेरी तकरीर होने के बाद शुरू होगा। मुफ्ती साहब किबला माशाल्लाह थोड़ी देर के लिए घबरा गए थे, मैं घबरा गया था, मैं वापस जा रहा था, चूँकि मेरे साथ सिचुएशन ऐसे हैं। और मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आप आएँ, नौजवान तैयार हैं। वाकई में जो मोमेंट में देख रहा हूँ आप लोगों में सुनने में जो बेदारी है, अगर मुझे पता रहता है तो 12 बजे दिन ही में आ जाता। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, मुफ्ती साहब से मोहब्बत करते हैं। एक गाड़ी किसी को लेने के लिए जाती है स्टेशन, मुझे लेने के लिए 2-2 गाड़ियाँ चली गई थी, 2 गाड़ियाँ चली गई, ये इनका हुक्म था माशाल्लाह। इसके लिए मैं नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि अपने आलिम की इतनी इज्जत करते हैं। मगर ये बात आप उलमा के करीब जाएं, कुरान की तालीमात पर तरजीह है, को तरजीह है। कुरान नहीं पढ़ेगा बेटा, माँ बाप की खिदमत नहीं करेगा। कुरान नहीं पढ़ेगा बेटा, ज्यादा अंग्रेजी के चक्कर में रहिएगा, दीन की तालीम से आप दूर हो जाइएगा। और जब दीनी तालीमात से आरास्ता नहीं होंगे, समाज उजड़ जाएगा, माहौल खराब होगा, जनाजा पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, कुरान पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए मदरसों को बचाने के लिए जरूरत इस बात की है कि उलमा का एहतराम किया जाए, उलमा की इज्जत की जाए। आज अगर एक आलिम की आप इज्जत करेंगे, 50 लड़के आंखें फाड़ के देखेंगे कि वाह, मैं तो कॉलेज में बेकार मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। ये अगर मैं आलिम बनता तो मुझे भी इज्जत मिलती, मैं मौलाना बनता तो कुर्सी मिलती, मैं मौलाना बनता तो मुझे पगड़ी मिलती, मैं मौलाना बनता तो माले चढ़ते, मैं मौलाना बनता तो तनख्वाह अच्छी मिलती। इसलिए अपनी औलाद को आप भी मदरसों में पढ़ाएं, पहले आलिम बनाएं। आपका बेटा पहले आलिम बनेगा, उसके बाद कॉलेज में जाएगा। खुदा की कसम, अगर आपने अपने बेटे को मदरसों में पढ़ाकर कॉलेज में भेजा, कभी ना आपको पैसे की कमी होगी और ना कभी उस बच्चे से आपको कभी कोई तकलीफ होगी। नौजवान आज हमारे माँ बाप को तकलीफ देने से नहीं चूकते। डॉक्टर है बेटा, बाप की इज्जत नहीं करता। इंजीनियर है बेटा, बाप की इज्जत नहीं करता। माँ क्या है, उसकी मोहब्बत क्या है नहीं जानता, अलग दुनिया अपनी बना लेता। मगर मदरसे के किसी मौलवी के ताल्लुक से आज तक ये खबर नहीं सुनने को मिली कि किसी मौलवी साहब ने अपनी माँ या अपने बाप को त्याग देकर अपनी दुनिया अलग बनाई। दुनिया में कौन सा इदारा है जो आपको तरबियत देगा इस चीज की कि आप वालिदैन की इज्जत करें, उनका एहतराम करें? कॉलेज कभी बताएगा? नहीं बताएगा। दीनदारी क्या चीज होती है कॉलेज बताएगा? नहीं बताएगा। इसलिए कॉलेज की तालीम ये सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन कुरान की तालीम। कुरान हमारा बच्चा पढ़ेगा, वो बहुत बड़ा इंसान पैसे के लिहाज से बने ना बने, अगर कुरान की तालीमात से आरास्ता रहेगा तो उनकी तरबियत भी बेहतर रहेगी। भले ही दुनिया उसकी थोड़ी देर के लिए उजड़ जाए पैसों की कमी की बुनियाद पर, मगर वो आखिरत के लिए हमेशा आबाद रहेगा। ये पहला पैगाम आपके लिए कि आप अपनी औलाद को मदरसों में भेजें, उनसे कुरान पढ़वाएं, उनको कुरान का नॉलेज दें। उसके बाद जब आपका बेटा कुरान पढ़ लेगा, टाइम बचेगा, फिर दुनिया की जिस तालीम की तरफ अपने बच्चों को आमादा करना है, उन तालीमात से आप आरास्ता करें, आपको इस्लाम कभी नहीं रोकेगा। यही एक चीज की कमी है, इतना शानदार मदरसा लोग नहीं बच्चों को भेजते पढ़ने।
किसको बेचते बच्चे गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे, फकीरों के बच्चे पढ़ेंगे, अमीरों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? आपने गौर किया? ये 6 बच्चों की दस्तावेज, इन 6 बच्चों में अफसोस की बात यह है कि कोई भी करोड़पति का बेटा नहीं है क्या? 50 लाख का दौलत वाले के बेटा किसका बेटा होगा? किसान का, मजदूर का, कंपनी में काम करने वाले का, ठेकेदार का नहीं, वर्कर का। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब कि आपने क्यों ऐसा माहौल बनाया? हमेशा गरीब बच्चे दस्तार लेते, हमेशा गरीबों के बच्चे कुरान पढ़ते, हमेशा गरीबों के बच्चे आलिम बनते। इस्लाम को मुकम्मल तौर पे आज की तारीख में हम लोगों ने गरीबों के हवाले कर दिया। अगर गरीबों को अल्लाह की जन्नत चाहिए तो अमीरों को भी अल्लाह की जन्नत चाहिए। जहन्नम से बचना अगर गरीबों के लिए जरूरी है तो अमीरों के लिए भी जरूरी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को मदरसों में भेजें। अगर आप साहिब दौलत हैं तो आप अपने एक बेटे को पढ़ाएं। मैं दावे से कह सकता हूं अगर आपका एक बेटा मदरसे में पढ़ लेगा तो आखिरत के लिए भी और दुनिया में आखिरी अय्याम के लिए भी आप हमेशा के लिए अपने आप को तैयार रखें कि आपको अपनी औलाद से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर एक अफसोस की बात है हजरत, माजरत के साथ सुनने बेटा, एक सवाल है, क्यों गरीब अमीर लोग अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाएंगे? मैं कहता हूं क्यों पढ़ाएंगे? आज जो मदरसे हम बना रहे हैं, आज की तारीख में मदरसे के जो हालात हमारे हैं, ऐसे माहौल में कोई करोड़पति नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा वहां जाके पढ़े। एक सवाल है ना, सिर्फ पैगामात देने से नहीं होता है, अमीरों को ललकारने से नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि जिसके बच्चे एसी में पैदा हुए, एसी में पले बढ़े, वो बच्चे अगर हमारे इदारों में पढ़ने आए तो पहले उनके घर का माहौल हमें मदरसों को देना होगा, मदरसों में बनाना होगा। आज अमीर लोग कॉलेजों में क्यों पढ़ाने अपने बच्चों को भेजते हैं? क्योंकि वहाँ एसी का इंतजाम, वहाँ बस का इंतजाम, वहाँ टाइल्स का इंतजाम, वहाँ खुशगवार माहौल रहते, वहाँ पे अच्छे असातिज़ा रहते, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी दी जाती। 10,000 लग जाए, 10 लाख रुपया महीना लग जाए, अमीर अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएगा, चाहे उसका बच्चा जिंदगी भर शाहिद रह जाए और उसकी जिंदगी खराब हो जाए, फिर भी अमीर आज की तारीख में नहीं चाहेगा कि हमारे ऐसे इदारों में हमारे वो अपने बच्चों को भेजे जहाँ पर टाइल्स नहीं, जहाँ पर नहीं, जहां पर साफ फ्रीज के पानी नहीं, जहां पर ये रेफ्रिजरेटर मशीन नहीं, जहां पर धोबी कपड़ा धोने के लिए नहीं। इसलिए वो अमीर नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमीरों के बच्चे भी मदरसों में आए तो हमें अपने मदरसों की सूरत बदलनी होगी। क्यों नहीं बदलेंगे? कुत्ता, बिल्ली, खिंजीर और ये डॉग, कैट, रैट, फैट याद करने वाले लड़के जहां पढ़ते हो वहां अगर टाइल्स लगे रहते, वहां अगर एसी लगी रहती, वहां अगर उसको प्यूरिफाइड वाटर पीने दिया जाता, तो जो कुरान पढ़ता है उनका भी हक है कि उनको भी एसी में सुलाया जाए, उनको भी एसी रूम दिया जाए। मगर हम नहीं दे सकते। हमने ये तवज्जो दिलाई लोगों को और हमने ये कह दिया कि हजरत मदरसे में एसी लगाइएगा, ऑफिस में अगर मुफ्ती साहब एसी लगा लें तो कयामत आ जाएगी। आप बच्चों के रूम की बात कर रहे हैं। अगर मुफ्ती साहब ने एक कमरे में अपनी ऑफिस में अगर एसी मशीन लगा दी तो नौजवान बोलेंगे अब हजरत को भी आराम चाहिए। अब मजा लेने के लिए हजरत ने एसी लगा ली अपने कमरे में, अब हजरत को गर्मी का कोई खौफ नहीं, हजरत लगा ली कमरे में। अरे क्यों भाई, क्यों? दुनियादार एसी ऑफिस में बैठता, जिनकी जिम्मेदारी है कि आपके लिए दीन संभाले, आपकी इस्लाह करे, आपकी दुनिया बनाए, आपकी आखिरत बनाए, आपके मदरसे संभाले, आपकी मस्जिद संभाले, आपको दीन के लिए बेदार करे, तो इस आलिम का भी हक है कि 24 घंटे ये भी एसी में सोए। मगर अपाची खरीद ले मौलाना, एप्पल मोबाइल ले ले मौलाना, आईफोन, ये लोग ईद के बाद बोलेंगे हजरत लगता रमजान में कुछ ज्यादा ही चंदा इधर उधर किए हैं कि 80,000 का मोबाइल हजरत के पास, ये चंदा किधर से आया, किधर इधर कर दिया। अरे काश आप कितने पैसे मार सकते? कोई एक आलिम का नाम बताएं जो आपका चंदा करके वो करोड़पति बन गया। मैं 50 लोगों को गिना सकता हूं जो बेईमानी करके करोड़पति बनाया। आलिम चंदा करके क्या कर सकते हैं? 5,000, 10,000, अरे इनके बच्चे हैं, 5,000 अगर आलिम साहब ले ले तो पूरी कमेटी 5 बार कमेटी बैठ जाएगी इनको भगाने के चक्कर में कि हजरत हिसाब नहीं देते, हिसाब दो यार। जिल्द नंबर 3 कहाँ है? 4 नंबर जिल्द मिलती नहीं है, लगता उसी जिल्द के पैसे से गाड़ी आई है। शर्म आनी चाहिए। आप नमाज पढ़ने जाते हैं अपाची में,
आपके पास पल्सर है, आपके पास आपकी ताकत के मुताबिक फैसिलिटेट गाड़ी है, मगर ये उलमा अगर गाड़ी से पढ़ाने जाएं तो पेट में दर्द होता है। क्या आप भी नमाज पढ़ाने लिए मोटरसाइकिल से आते हैं? शौक से आपको खुद गिफ्ट करना चाहिए और ये कहना चाहिए, हजरत हम जब जुमा पढ़ने 220 सीसी की पल्सर से आ सकते हैं तो हमसे बड़ा हक हजरत आपका है कि हम 2 लाख की गाड़ी से आते हैं तो आप 5 लाख की गाड़ी से नमाज पढ़ाने आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये इमाम है, इमाम, ये बादशाह है, ये हमारे मालिक है, ये हमारे निगरान और हमारे रहबर है। अगर ये गरीब रह जाएंगे तो इस्लाम गरीब रह जाएगा, ये मोहताज रहेंगे तो आप भी मोहताज रहेंगे, ये तंगदस्त रहेंगे तो तंगदस्ती की बुनियाद पर ये तबलीग नहीं करेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है आप मदरसा बनाएं, शानदार तरीके से पैसे दें, सिर्फ ज़कात के नहीं। और आपसे हुजूर मैं गुजारिश करूंगा से कि इस कौम से आप ज़कात ना मांगे, इनसे ज़कात ना लें, इनसे ज़कात के पैसे लेंगे ये लोग आपको फकीर समझेंगे। और यही हो रहा है ना, अभी रमजान लेटेस्ट नियरली आने वाला है। रमजान शरीफ में हमारे दोस्त भी हमसे मुलाकात नहीं करते। रमजान के बाद ईद की सेवैयां खाने के लिए फोन करके बुलाते, मगर रमजान में वो खुद मेरा फोन नहीं उठाते, वो जानते कि मौलाना फिर रसीद काट देगा। मौलाना की रसीद से इतना डर लगता है कि ट्रेन में एक साहब बता रहे थे अजमेर शरीफ जा रहे थे, हालांकि मैं चुटकिला बोलता नहीं हूँ, लेकिन हजरत मुस्कुराए तो सोचा कि मुस्कुराना चाहिए। तो एक साहब अजमेर जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, उसने क्या किया, जल्दबाजी में ट्रेन पे बगैर टिकट चढ़ गए। टीटी बाबू आ गए, का टिकट? बोला मेरे पास नहीं है। का फिर क्या होगा? का पर्ची कटेगी तेरी? का कितने की? बोला 1500 रुपए की पर्ची कटेगी। बोला मेरे पास तो पैसे ना हो। बोला कटेगी? का काट दो। का क्यों काटते हो पर्ची? बोला मुझे सरकार ने भेजा इसी काम के लिए कि जो बगैर टिकट का दिखे उनकी पर्ची काटनी चाहिए, तेरी पर्ची कटेगी 1500 की। तो मौलाना साहब चूंकि अजमेर जा रहे थे और अजमेर से उनको गुजरात निकलना था चंदा के लिए, रसीद और महर सब झोली में थे हजरत के। हजरत ने भी अपनी रसीद निकाल ली। टीटी ने उनसे पूछा नाम बता, उम्र बता। फिर हजरत ने कहा कि आपका नाम, ज़कात देंगे या उशरा? उसने कहा अरे ये तू क्या काट रही है? बोला हजरत ये, हजरत ने कहा, हजरत टीटी ने कहा हजरत ये क्या काट रही है? कहा आप 1500 की काटो, मैं 3000 की काटता हूँ। आप 1500 काट के 1500 मुझे लौटा दियो। कम मैं तो, मुझे तो गवर्नमेंट ने भेजा भाई यही काम के लिए। तो हजरत ने भी कहा कि मुझे भी इसी काम के लिए सिक्योरिटी साहब ने भेजा है। तो मौलाना की पर्ची से सब डरते, पुलिस वाले हो, वकील हो, जज हो, सब की पर्ची कट जाती है। तो अच्छे अच्छे लोग रमजान में हमसे डरते हैं कि हजरत से मुलाकात ना हो भाई, नहीं तो पर्ची काट देंगे हमारी। मैं कहूंगा कि ज़कात देना छोड़िए, खुद का पैसा मदरसे में दीजिए। जब आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, 1 लाख रुपया आप देते हैं डोनेशन के नाम पे, देते हैं ना। बहुत सारे स्कूल्स आपके शहर में होंगे जहाँ 1-1 लाख रुपया सिर्फ एडमिशन फीस लगते हैं उसमें, मगर मदरसे में बच्चे जिंदगी भर पढ़े, 1000 रुपया देने की हमारी औकात नहीं होती। अगर आप इनको ज़कात खोर कहेंगे, आराम खोर कहेंगे, ये ज़कात तो मांगेंगे ही मांगेंगे आपको, चूंकि आपको जहन्नम से बचाना है इनको। अगर आप ज़कात नहीं देंगे तो खुद आपका नुकसान होगा, और ये आपके नुकसान से आपको आज़ाद दिलाने के लिए आपके घर जाते और आप हैं कि आप मुंह चुराते, आप बोलते हजरत बस हो गया और नहीं मेरे पास। ज़कात गरीबों में बांटे जाते हैं, जब आप लोग गरीबों में नहीं बांटते तो हम मदरसे वाले ज़कात लेते हैं ताकि आप ज़कात से बरी जिम्मा हो जाए। फिर उस पैसे को शरई एतबार से यहाँ जायज़ करके उसको इस्तेमाल में लाए जाते हैं। डायरेक्ट ज़कात के पैसे हम उलमा की तनख्वाह में खर्च नहीं करते हैं। पता चला ज़कात के पैसों के सहारे मदरसा नहीं चलना चाहिए। मदरसा चले मुसलमानों के खून पसीने के बहाए पैसे से, आपके जाती पैसे से। आपका बच्चा कुरान पढ़ने आए, आप शौक से 5000 रुपया हजरत को गिफ्ट करते हैं कि हजरत आपकी मेहरबानी कि मेरा बेटा जब LKG में पढ़ता था तो मैं स्कूल वाले को 5000 दिया था, आज मेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, मैं खुशी से 10,000 दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब ये पैसे आने लगेंगे फिर मदरसों में भी टाइल्स लगेंगे, फिर मदरसों में भी AC लगेगी। ये सारी बातें इसलिए मैं सुना रहा हूं ताकि आपका मदरसा
अच्छा बने, बेहतर बने और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे वहां आए। फिर हम कहेंगे अमीरों से कि अब साहब अब आइए, जो फैसिलिटीज स्कूल में है, जो तालीम स्कूल में है, जो माहौल स्कूल में है, जो इन्वायरमेंट स्कूल में है, जो सहूलियात स्कूल में है, जो मुराद स्कूल में है, जो मुराद कॉलेजेस में है, वो सारी फैसिलिटीज, सारे मुराद अब आपको मदरसों में दस्तयाब होंगे। जब अमीर ये मुलाहाजा करेंगे तो कोई अमीर ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा पहले कॉलेज जाए, वो अपने बेटे को पहले हाफिज कुरान बनाएगा, बाद में डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने मदरसों के पीछे आप दिमाग लगाए। कुरान की तालीम पर सबसे बड़ा काम होना चाहिए और पहली चीज तो ये साहब तालीम पर काम होना चाहिए। तालीम पर क्या काम करते हैं? मैंने कल रात इनकी मौजूदगी में एक जलसे में कहा था कि आज मुसलमान सबसे ज्यादा जो बर्बाद है, मुसलमानों की बर्बादी का एक रीजन यही भी है कि भाई आप तालीम पे काम नहीं करते। बच्चे जाहिल हो गए, हमने अपाहिज बना दिया, हमने मजदूर बना दिया। हमारी गुर्बत की एक वजह यह भी है कि हमारे पास तालीम नहीं है कि नहीं भैया? 25 साल के बच्चे आपके रहते, अभी वो 10th का एग्जाम देता नहीं, आप उनको काम पे लगा देते। आपका बेटा इंटर करता नहीं, आप उनको दिल्ली भेज देते। आपका बेटा भी मैट्रिक इंटर माध्यमिक पास किया नहीं, आप उनसे नौकरी करवाते। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके नौजवान 25 साल के जिनके कांधे पर समाज की तरक्की की सारी जिम्मेदारी होती है, आपने उसे काम पे लगाकर उनकी तालीम को ड्रॉप करके आपने उनको ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। जिस कौम का मुकाबला आपसे है ना, उनके बच्चे IAS हैं, उनके बच्चे IPS हैं, उनके बच्चे डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे ऑफिसर्स हैं। आपके बच्चे क्या है? मजदूर हैं। आपके बच्चे क्या है? नौकर हैं। आपके बच्चे क्या है? छोटा मोटा बिजनेस करने वाले हैं। मैं दावे से कहता हूं अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाने पर तवज्जो दी तो इतनी तरक्की आपको मिलेगी कि आप मुलाहाजा करेंगे कि आपकी जिंदगी में ही सारी चीजें बिक जाए, बेच दो, मगर बच्चों को पढ़ा दो तो वो तालीम आपकी भी जिंदगी बना देगी, आपके बच्चों की भी जिंदगी बना देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा इल्म के ताल्लुक से सिर्फ इतनी सी बात आप जानते हैं कि इल्म इस्लाम में जरूरी है, मगर एक बहुत खूबसूरत बात मेरे ज़हन पे आ रही है। जंगे बदर को मैंने बताया, अभी आप जानते हैं कि 313 हम थे और 1000 सामने वाले थे, मगर 313 को अल्लाह ने जीत नसीब की और 1000 वाले हार गए। इतनी बात आप जानते हैं, इससे आगे ना तो कभी आपने जानना चाहा, ना तो कभी हमको जनाने की तौफीक हुई। मगर आज मैं बताता हूँ एजुकेशन की क्या अहमियत है। इस्लाम के पैगंबर जिस नबी ने आपको नमाज दिया, जिस नबी ने रोजे की तहरत बताई, जिस नबी ने हज और ज़कात की अहमियत पे गुफ्तगू फरमाई, उसी मुस्तफ़ा ने इल्म के ताल्लुक से इतनी शानदार बात कही। जंगे बदर की कामयाबी के बाद जब मुसलमानों ने दुश्मनों को अपनी जेलों में डाला था, उन तमाम कैद खानों में बंद लोगों की जब फेरिस्त बनाई गई, हुजूर के सामने फेरिस्त पेश की गई, हुजूर ये लोग मेरी जेल में है, इनके साथ क्या किया जाए। अब जरा गौर से सुनिएगा, मेरे मुस्तफ़ा ने कौन सा किरदार अपनी जिंदगी में दुनिया के सामने पेश फरमाया। आपके सामने आपके दुश्मन आपकी कैद में, आपकी जेल में मौजूद है। मुस्तफ़ा करीम से मशवरा हो रहा है, हुजूर इन दुश्मनों का क्या किया जाए। इसने हमारा हाथ काटा, इसने किसी ने हमारे ऊपर तलवार थाना, कोई आपके मिशन की रुकावट के लिए मेहनतें की थी, सरकार अब इनके साथ क्या किया जाए। सरकार दो आलम इतने बाअख्तियार थे, आप सिर्फ इशारा कर देते कि इन दुश्मनों को लटकाओ, इनका भी हाथ काटो, इनकी भी जबान काटो, इनका भी सर काटो। हमारा ईमान कहता है, मेरे मुस्तफ़ा सिर्फ इशारा फरमा देते। मुसलमान इस कदर जोशीला थे उस वक्त कि मुसलमान मुस्तफ़ा करीम के इशारा पाकर न सिर्फ आपकी जेलों में बंद कुफ्फार की गर्दनें कटती, बल्कि दुनिया में जहां मुसलमानों के दुश्मन छुपे होते, इस्लाम के पैगंबर के इशारे पर इस्लाम के पैगंबर के दीवाने उनको खोज कर उनकी गर्दनें मार देते। मगर अल्लाह की कसम तारीख हमें बताती है, मुस्तफ़ा करीम से सवालात हुए, हुजूर इनका क्या किया जाए, इन दुश्मनों का क्या किया जाए। आपने फरमाया, हाँ मैं फेरिस्त पढ़ रहा हूँ, मगर तुम इनकी जबान मत काटो, तुम इनका हाथ मत काटो, तुम इनका पाँव मत काटो, तुम इनको उल्टा मत लटकाओ। आप चाहते तो ऐसा कह सकते थे, मगर आपने ये ऑप्शन नहीं दिया। आपने फरमाया, उनसे जाके कह दो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, खौफ करने की जरूरत नहीं है, इनको मारने की जरूरत नहीं है। इनसे जाके कहो कि मस्त रहे और एक ही मुतालबा करो कि इनमें से अगर कोई भी
जेल में बंद फर्द अगर पढ़ा लिखा है, इनको कह दो कि डरने की कोई हाजत नहीं, वो चुपचाप मेरी आंगन में आ जाए, मेरे समाज में आ जाए, अकेला हो और हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं ऐसे ही उसे आजाद कर दूंगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वंशियत, मसलके आला हज़रत, सरजमीने कमाल पर जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझे? मेरे नबी ने क्या कहा? दुश्मनों से दुनिया में कौन ऐसा बदला लेता है साहब? दुश्मन को पकड़ने के बाद तो हम उसका सामान छीनते हैं ना। 100 रुपया किसी के पास हमारा बचा रहे और 1 साल के बाद मुलाकात हो जाए तो हम उनकी चाबी छीन लेते हैं कि पहले पैसे दे फिर जाना यहाँ से। मगर नबी के सामने आपके जानी दुश्मन थे, आप चाहते तो आप इशारा करवा के उनके हाथ पांव तोड़वा सकते। यहाँ सामने से जो खड़े हैं, यहाँ सामने से बिल्कुल हट जाइए यहाँ से, कोई तमाशा नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा कितनी कर रही लड़के, बहुत ज्यादा इनको समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ। अरे मैं इनके काम की बातें कर रहा हूँ भाई। तालीम की क्या अहमियत है? मेरे नबी ने दुश्मनों से पढ़ना जरूरी करार दिया और आपने फरमाया था, आपने कहा कि इन दुश्मनों को कह दो कि डरना नहीं है, इनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, इनको मारा पीटा नहीं जाएगा, वो चुपचाप मेरे यहाँ आए, हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, हम मुफ्त में छोड़ देंगे। कितना खूबसूरत पैगाम मेरे मुस्तफा के किरदार से था। अब जिस पैगंबर ने पूरी दुनिया के सामने इल्म की अहमियत पर इतना जबरदस्त किरदार पेश किया हो, उसी पैगंबर के मानने वाले अगर जाहिल रह जाए तो अफसोस की बात है। अगर उसी नबी के मानने वाले अगर अनपढ़ हो तो यह अफसोस की बात है। इसलिए मुसलमानों, आज की इस महफिल से एक सबसे बड़ा पैगाम आपके लिए है कि आप सबसे पहले तालीम पर तवज्जो दें। दूसरा काम, अपने बच्चों की तरबियत पे भी तवज्जो दें। तालीम भी हो और तरबियत भी हो। आज तरबियत की सबसे ज्यादा कमी हमारे समाज में है। मुसलमानों के बच्चे गांजा पीते, शराब पीते, भांग खाते, शरारत करते, डकैती करते, बदमाशी करते, चोरी करते, सारी बुराई हम करते। क्या फर्क रह गया? क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया नौजवानों आपको? आज स्टेशनों के बगल में जब हमारी निगाहें दौड़ती है तो भीख मांगने वाले बच्चे मुसलमानों के मिलते, पॉकेट मारने वाले बच्चों मुसलमानों के मिलते, बेहूदगी करने वाली बच्चियां मुसलमानों की मिलती, बदतमीजी करने वाले बच्चे मुसलमानों के मिलते। इसका मतलब है कि हमारे बच्चों में काफी गिरावट है तरबियत की। तरबियत पर आपको काम करना होगा। आप बाप हैं, नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज अ मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है। बाप बेटे पे, माँ बेटी पे, बड़ी बहन छोटी बहन पे, बड़ा भाई छोटे भाई पे खास तवज्जो दे कहीं उनका मुस्तकबिल खराब ना हो जाए। एक दादा, एक बड़े बुजुर्ग थे, रो रहे थे नमाज के बाद। गुफ्तगू नहीं होनी है। वो रो रहे थे। बच्चों ने कहा दादा आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? कहा बच्चे मेरी मौत मुझे याद आ रही है। कहा दादा इसमें क्या नया है? अगर आपको मरना है तो हमें भी तो मरना, हम क्यों कहां रोते, फिर आप क्यों रोते? कहा मेरे बच्चे मुझे मौत का खौफ नहीं है, मौत के बाद जो सवालात अल्लाह हमसे करेगा उन सवालात से मैं डरता हूं, वो सवालात से मैं डरता हूं। कहा दादा इसमें हैरत की क्या बात है? सवालात मुझसे भी होंगे, दादी से भी सवालात होंगे, दादा से भी, ये अम्मी से भी होंगे, अब्बा से भी होंगे, फिर वो लोग नहीं रोते हैं, सिर्फ आप क्यों रोते हैं? जबकि वो बुजुर्ग नमाजी था, वो बुजुर्ग हाजी था, वो आबिद शब जिंदादार था। उसने कहा मेरे बच्चे सच है कि सवालात तुमसे भी होंगे, सवालात मुझसे भी होंगे, मगर तेरे सवालात में और मेरे सवालात में जमीन और आसमान का फर्क है। ए मेरे बेटे, तुमसे तेरा रब सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछेगा। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझसे मेरा सवाल तो होगा ही, मगर मेरे सवालात के साथ साथ तुम जैसे बदमाश और बदतमीज औलाद के बारे में जो अल्लाह पूछेगा, इन्हीं चीजों को महसूस करके मैं रो रहा हूं कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इसलिए अगर आप बाप हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे ना बिगड़े। अगर आप दादा हैं तो आपके बच्चे ना बिगड़े। अगर आप बड़े भाई हैं तो आपकी क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली असर आपके बच्चों पे पड़ेगा। एक बुजुर्ग जिसके पास सिर्फ कोई सामान नहीं, सिर्फ एक बेटी, 30 साल की बेटी है, 80 साल का बूढ़ा है, बेटी भी भूखी है, बाप भी भूखा है। 3 दिन हो गए बेटी कुछ पकाई नहीं, बाप कुछ खाया नहीं। अब बेटी अपने बाप से कहती है अब्बा आप जाइए मार्केट काम
करके लाइए, कहीं से रोटी का इंतजाम हो, कहीं से दाल चावल का इंतजाम हो। ए मेरे वालिद मोहतरम, इस तरह बैठे रहेंगे तो घर की खर्ची कैसे चलेगी? अब्बा आप काम करके लाइए ताकि मैं रोटी बनाऊं, चावल बनाऊं, सब्जी पकाऊं, हांडी चढ़े, चूल्हे जले। बाप का प्रेशर, बाप के ऊपर जब बेटी का प्रेशर पड़ा, एक दिन नमाज़े फजर के बाद वो बुजुर्ग झोली लिया और मार्केट काम की तलाश में चला गया। पूरा दिन मार्केट में काम खोजता रहा। शाम हो गई, वो बूढ़ा नाकाम होकर घर वापस आया। दरवाजे पर बेटी खड़ी होकर बाप की आमद का इंतजार कर रही थी कि अभी अब्बा झोली भरकर सब्जी लाएंगे, दाल चावल का इंतजाम होगा, खूब भर के पेट भर के आज खाएंगे, मजे से नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। मगर बेटी क्या देखती है, शाम होने के बाद 80 साल का बूढ़ा बाप जैसे ही दरवाजे पर आया, बेटी की निगाह बाप की निगाहों से बाग में टकराई। बेटी पहले बाप की हाथ से लगी खाली झोली को मुलाजा करती है और कहती है, अब्बा आपने कोई काम नहीं किया, आपकी झोली खाली है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, राशन नहीं है, आपकी बेटी क्या पकाएगी, क्या खाएगी, रात कैसे गुजारेगी? बाप ने अपनी बेटी का बाजू पकड़ा और धीरे से उस अपने कमरे में ले गया और तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल मुस्तफा अज़हरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मैं यार कमाल फरमाना जैसे आदमी हो जरा खुल कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी जिंदाबाद। आप हज़रात इत्मीनान सुकून से बैठ जाइए और ये जगह जो है सारी खाली कर दे और इधर आ जाए तो इंशाअल्लाह कारी साहब ने माकूल बैठने का इंतजाम किया है आपके लिए। देखिए, औलादे मुनाज़िर अहले सुन्नत, जानशीने शेर अहले सुन्नत, अब खुद ये शेर बन चुके हैं माशाल्लाह। मैंने एक वीडियो देखी अभी कुछ दिन पहले, मैंने कल मुतालबा, मैं आपसे पूछा था ना कल हजरत कि हजरत के मदरसे का जलसा था, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का इतना शानदार सितारा। कहता नहीं कि अगर बाप जो रहता उनकी फितरत उनके बच्चों में जाती है, जिनके वालिद मोहतरम ने पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की और घूम घूम कर मुनाजा करके न जाने कितने दयाबना की गर्दनें दबोची है, और अल्लाह ने उनकी औलाद को उनके ज़हन में ऐसी उसक अता फरमाई जो हमेशा बेबाकी के साथ ये कहने का हौसला रखते हैं कि दुश्मन कभी भी आए तो इनसे चैलेंज करे, मुकाबले में आना चाहे तो आए। अल्लाह ने इतना इल्म, इतना नॉलेज, इतना हौसला और ऐसी जवामर्दी अता फरमाई। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जिस रंग आहंग में आपने हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत को मुलाजा किया था, उससे कई गुना अच्छी क्वालिटी में आप इन्हें भी मुलाजा फरमाएंगे। हम लोग दुआ करें कि इस हीरे को अल्लाह सलामत रखे। मुफ्ती साहब की तकरीर होगी, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, बात पूरी हो जाए। बाप ने बेटी से क्या कहा कि बेटी मैं मार्केट जाता हूँ और काम करके लाता हूँ, लेकिन बाप नाकाम आया, वापस आया। अब बेटी रोने लगी कि अब्बा आपने काम नहीं किया, अब मैं क्या पकाऊंगी अब्बा, अब आपने कुछ लाया नहीं तो मेरी रातें कैसे गुजरेगी। बेटी का हाथ पकड़ के बाप अंदर ले गया और कहता है, मेरी बेटी अगर तुझे रात गुजारनी है तो आओ, मैं रात गुजारने का फार्मूला बताता हूँ। मेरी बेटी कल रात से ज्यादा आज रात इबादत कर, कल रात से ज्यादा आज रात कुरान पढ़, तेरी रात आसानी से गुजरेगी। और ए मेरी बेटी तू सब्र करेगी, अल्लाह तेरे सब्र की बरकत से तेरे बाप को कल बेहतर बदला अता फरमा देगा। आज मैंने कोई काम नहीं किया तो क्या हुआ, कल इससे बेहतर काम करके बेहतर सामान, बेहतर नतीजा मैं लेकर मैं आऊंगा अपने साथ। अब वो बेचारा फिर दूसरी सुबह गया, फिर तीसरी सुबह गया, लगातार 3 दिन तक मार्केट जाता रहा, खाली झोली लाता रहा। अब बेटी रोती रही, आखिर में चौथी सुबह को आखिरी अल्टीमेटम देकर एक गरीब इंसान की गरीब बेटी अपने बाप को कहती है, अब्बा ये लास्ट चांस है, अगर आज रात अगर आपने काम करके सब्जी दाल चावल का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी गलत कदम उठा देगी। और ऐसा ही हुआ, चौथी शाम को भी बूढ़ा घर वापस आया। जैसे बाप आया, बेटी चंद सवालात की, बाप बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश पड़े बाप को
बाप को देखकर वो बेटी घबरा गई, पूरी ताकत से अपने बाप को अपने हुजरे में ले गई और पूरी रात रोती रही कि अब मेरा बाप मर जाएगा, लगता है भूख से तड़प के मेरे बाप वालिद मोहतरम जान दे देंगे। अब बेटी रास्ता तलाश करती है, कहां से सब्जी का इंतजाम हो, कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से चावल का इंतजाम हो, कहां से रोटी लाए कि अब्बा को खिलाकर इनको मरने से बचाऊं। जवान बेटी पूरी रात सब्जी तलाशती रही। रात के आखिरी पहर उस नमाजी की बेटी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने नकाब पहनकर घर के सदर दरवाजे को छलांग लगाकर वो मार्केट गई। इरादा क्या है, मार्केट जाऊंगी, भीड़ भाड़ में खड़ी हो जाऊंगी, हजारों लोग आएंगे जाएंगे, उन हजारों में से कोई तो होंगे ऐसे जो मुझे देखकर मेरे करीब आएंगे, मैं पट्टे खोल दूंगी और मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी, मेरे हुस्न के बदले 2-4 पैसे मुझे मिल जाएंगे, उन्हीं पैसों से रोटी खरीद कर अब्बा को खिलाऊंगी। इसी इरादे से उस बच्ची ने अपने घर को रात के अंधेरे में त्याग देकर मार्केट के मेन गेट पर जाकर अपने को खड़ी करके वो हर राहगीर के इंतजार में वहां मौजूद रही। इधर अज़ान फजर की आवाज जैसे उस बुजुर्ग इंसान के कानों तक पहुंची, उसने आंख खोली, देखता क्या है, उसकी जवान बेटी कमरे में है नहीं। वो हर जगह तलाशी ली, पड़ोस में खोजा, कहीं बेटी न मिली। अब परेशान होकर वापस वो बूढ़ा उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां नमाज हमेशा, जहां से अल्लाह को याद करता, जहां कुरान पढ़ता, जहां से नमाजें पढ़ता, उसी कमरे में दाखिल हुआ। अपनी पेशानी को सजदे में रखा और अल्लाह से मुतालबा किया, ए अल्लाह तूने मुझे गरीब बनाया, मुझे अपनी गुर्बत पे फख्र है, मगर इस हालत गुर्बत में इस गरीब इंसान को तूने 30 साल की जवान बेटी की दौलत से भी सरफराज फरमाया था, मगर ए मेरा रब मेरी बेटी आज मेरी इजाजत के बगैर न जाने कहां भाग गई है। ए अल्लाह जहां भी मेरी बेटी गई है मुझे परवाह नहीं, मगर मेरी जिंदगी भर की नमाजों का अगर एक भी सजदा तूने कबूल फरमाया है, उसी सजदे का वास्ता है, मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा, मेरी बेटी की सुरक्षा फरमा, मेरी बेटी की इज्जत बचा ले। वो बूढ़ा अपनी पेशानी सजदे में रखकर अपनी बेटी की मुहाफजत का मुतालबा अल्लाह से करता ही है। इतनी ताखीर में उसकी बेटी की आने की आवाज आई, दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई, दरवाजे से दी। अब बाप जब किल्ली खोलता है देखता क्या है, जवान बेटी सुबह की भागी हुई शाम को दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। बाप अपनी बेटी को देखकर कहता है, मेरी बेटी कहां गई थी, कहां भागी थी, मेरी बेटी कहां गई थी, मैंने बहुत तलाशा। वो बाप कहता है, इधर बेटी जवाब देती है, अब्बा कमरे में आइए सब बताती हो। ए मेरे अब्बा आप ईमानदारी से बताइए, जब से आपने मुझे पैदा फरमाया तब से कभी मैं आपकी इजाजत के बगैर कभी इस घर को त्याग दी थी? कहा नहीं मेरी बेटी, तू कभी मेरी इजाजत के बगैर नहीं गई, मगर आज किन जरूरतों ने तुझे बगैर इजाजत घर के मेन दरवाजे को क्रॉस करने पर मजबूर किया? बेटी कहती है, अब्बा मैं 3 दिन से लगातार देख रही थी आप मार्केट काम की तलाश में जाते, शाम को नाकाम होकर वापस खाली झोली हो लेकर आते। अब्बा मैं फैसला कर गई, मैं समझ गई कि आपके बुढ़ापे की वजह से कोई अक्लमंद इंसान आपको काम नहीं देता। मैं फैसला करती थी, मैं फैसला कर गई कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अब्बा आप भी भूखे मरेंगे, मैं भी भूखे मर जाऊंगी। इसलिए अब्बा मैं नकाब पहनकर मैं मार्केट गई थी अपने जिस्म को फरोख्त करने, ताकि जिस्म के बदले 2-4 रोटियां कम से कम मुझे मिल जाए, उसी को खिलाकर आपको मरने से बचा लूं। बाप जब इतना सुना, एक गैरतमंद बाप की गैरत ने पुकार के कहा, मेरी बेटी जल्दी से बता कितने लोगों ने तुझे टच किया, किन किन लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया? बाप की बात सुनकर बेटी कहती है, अब्बा अल्लाह की कसम मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर सुबह से शाम तक मार्केट के जिस दरवाजे पर मैं खड़ी थी वही खड़ी की खड़ी रह गई। अब्बा मैंने हजारों को आते देखा, हजारों को जाते देखा, मगर कोई मुझे क्या इस्तेमाल करता, किसी ने मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर भी नहीं देखा। बाप कहता है, मेरी बेटी कैसे तुझे कोई गलत निगाह से देखेगा, क्योंकि मैं तेरा बूढ़ा बाप आज तक
किसी की बेटी को गलत निकाह से नहीं देगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बाप दूसरों की बेटी की इज्जत करेगा, उसकी बेटी की इज्जत की मुहाफजत अल्लाह गैब से फरमाएगा। और भाई दूसरों की बहन की इज्जत करेगा, उसकी बहन भी दूसरों की बदनिगाही से महफूज रहेंगी। इसलिए आपसे तरबियत का यही मुतालबा है कि तरबियत कोई चैप्टर नहीं है कि 2-4 किताबें पढ़ा दी जाए, 2-4 पन्ने रटा दिए जाए तो तरबियत का नॉलेज आपको हो जाएगा। आपकी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए तरबियत है। हम अपनी जिंदगी में जिस तरीके से अच्छाइयाँ पेश करेंगे वो तमाम अच्छाइयाँ हमारी औलाद पर मुरत्तब होंगी। इसलिए यही तरबियत के उसूल है कि आप और हम सीधा बन जाए, नेक बन जाए, इसके असरात हमारी औलाद पर मुरत्तब होंगे। इसी से समाज बनेगा। तौबा कीजिए हम सब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।